अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, महाराष्ट्र के नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कमाल कर दिया। 29 में से 23 से ज़्यादा नगर पालिकाओं पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है और 25 साल के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है और लगभग तय है और ये इबारत के तौर पर लिखा है कि मुंबई, बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी से ठाकरे परिवार का राज खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी वहां लगभग बहुमत के करीब है या बहुमत उसे मिल जाएगा। 1 से 2 घंटे के भीतर इसका ऐलान होने वाला है और महाराष्ट्र की नगर पालिका में धूम मचा दी है बीजेपी और उसके नेतृत्व ने। तो ठाकरे परिवार यानी शिवसेना, उद्धव बालासाहब ठाकरे, कांग्रेस पार्टी, शरद पवार वाली एनसीपी, एमएनएस, इनका इतना बुरा हश्र क्यों हुआ, आज चर्चा इसी विषय की। और मुंबई का किला बीजेपी ने कैसे भेदा, आज चर्चा इस विषय पर करेंगे। बहनों भाइयों, कोई यकीन नहीं कर सकता लेकिन ये एक बड़ी राजनीतिक सच्चाई है। 25 साल के बाद मुंबई में ठाकरे परिवार का बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसको मुंबई बीएमसी के नाम से जानते हैं, वहाँ पर उनकी बादशाहत खत्म होने जा रही है। बीएमसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के बिल्कुल करीब है और थोड़ी देर बाद जब परिणाम जारी होंगे तो ऐसा प्रतीत है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के पार जाने वाली है। वहाँ पर शिवसेना, उद्धव बालासाहब ठाकरे, एमएनएस के गठबंधन को आशातीत सफलता नहीं मिली और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने मुंबई का किला भेद लिया है। बहन भाइयों, मुंबई क्यों इंपॉर्टेंट है? मुंबई इस देश की व्यावसायिक राजधानी है। बीएमसी कोई एक मामूली नगर पालिका नहीं है, न तो कोई छोटा मोटा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। मुंबई तकरीबन 60,000 करोड़ के बजट वाली बहुत बड़ा नगर निगम है। ऐसा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है कि देश भर में इतना बड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहीं नहीं है। और 60,000 करोड़ के बजट वाले इस विभाग कई राज्यों के बजट से ज़्यादा बड़ा है। कई ऐसे राज्य भी इस देश के भीतर है जिनका बजट बीएमसी के बजट से बहुत छोटा है, लेकिन बीएमसी के इस बजट ने महाराष्ट्र के भीतर भारतीय जनता पार्टी को जैसी जबरदस्त जीत दी है, उससे विपक्षी कोना स्तब्ध है, हैरान है, परेशान है। और मुंबई के भीतर ये मिलने वाली हार ने शिवसेना, उद्धव बालासाहब ठाकरे पर अब कई बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। ये उनका मजबूत किला ढह गया है, वो भी तब जब ठाकरे ब्रदर्स ने हाथ मिलाकर बीजेपी का मुकाबला किया, लेकिन बीजेपी शिंदे वाली शिवसेना का मुकाबला और अजित पवार वाली एनसीपी का मुकाबला नहीं कर सके। बहनों भाइयों, फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, ये महाराष्ट्र की राजनीति की ऐसी तिकड़ी हो गई है जिसने ठाकरे परिवार को धूल चटा दी। सिर्फ मुंबई के भीतर ही नहीं, पुणे, नासिक, नागपुर जबरदस्त कामयाबी, संभाजीनगर जबरदस्त कामयाबी बीजेपी ने हासिल की। महाराष्ट्र के तकरीबन सारे बड़े शहरों पर बीजेपी का कब्जा और बीजेपी के साथ साथ एनसीपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी को बढ़त मिली, चाहे वो ठाणे का इलाका हो, चाहे वो नवी मुंबई का इलाका हो। प्रत्याशा से ज़्यादा उनको सीटें मिली, जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा मिली। हालांकि अभी मुंबई बीएमसी में कई जगह काउंटिंग चल रही है, पर अधिकांश परिणाम इसी के आसपास होंगे। तकरीबन 122 सीटों के आसपास, 120 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की पार्टी बीएमसी पर अब अपना मेयर बिठाएगी। पहली बार अब इस बात की पूरी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर बीएमसी का नेतृत्व करेगा। किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। 1996 से ठाकरे परिवार का वहां कब्जा रहा है। इस कब्जे को कोई ताकत हटा नहीं पाई थी। किसी का भी दौर आया हो, किसी का भी शासन रहा हो, लेकिन बीएमसी मतलब शिवसेना, शिवसेना मतलब ठाकरे परिवार, और वहीं से उनको सफाया हो गया है। हालांकि कुछ सीटें जीत के आए हैं, लेकिन सत्ता महत्वपूर्ण होती है। बहुमत नहीं मिला, हार मिली। और बीजेपी, जिसने महाराष्ट्र के असेंबली के चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया था और अपनी कामयाबी को बीएमसी के चुनाव में, महाराष्ट्र के नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी और उनके गठबंधन दलों ने फिर से साबित किया है। लिहाजा विपक्ष के पास अब कहने सुनने को ज्यादा विकल्प बचे नहीं है। महाराष्ट्र की जनता, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहर हो, वो बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के दीवाने हैं। ये बात विपक्ष आज समझ ले या कल,
लेकिन धरातल पर सच्चाई यही है और परिणाम तो कम से कम यही बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा फेरबदल हो गया है। पूरा महाराष्ट्र भगवामय है। तो कुछ बयान सुन लें, फिर आज की डिबेट हम आगे बढ़ाएंगे। महायुति ने अपना जनता का विश्वास प्राप्त किया है, आशीर्वाद प्राप्त किया है और महाविनाश अघाड़ी ने आज वो जनता का विश्वास खो बैठे हैं। नकारात्मक राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। अब भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से विकास को गति देने वाली, सुशासन देने वाली व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं। मुंबई के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने महायुति को एक ऐसे ऐतिहासिक जीत दिलवाई है। 30 वर्षों के बाद जिन लोगों ने मुंबई महानगर पालिका को लूटा और इस चुनाव में लोगों का ध्यान भावुक मुद्दों की ओर आकर्षित करने की कोशिश की, उनको मुंबई की जनता ने पूरी तरह से नकारा है, रिजेक्ट किया है। मुंबई जैसे शहर में जो वोटिंग पैटर्न चलाया सरकार ने, ये बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम गायब रहे जिसने विधानसभा में वोट किया है और ऐसे एरिया से गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए, वहां से हजारों लोगों के नाम गायब हो गए। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रत्नाकर सिंह हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे इस परिचर्चा में। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। रवि तिवारी मुंबई के बहुत ही जाने माने चर्चित पत्रकार। ओपी मिश्रा शिवसेना के सिंधे गुट के हैं प्रवक्ता हमारे साथ कार्यक्रम में। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। रवि तिवारी जी का मैं रुख करता हूं, वो जर्नलिस्ट हैं और मुंबई के इस चुनाव में महाराष्ट्र के इस